अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर नंबर 15 में जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से दो पहला और दूसरा न्यूमेरिकल है, प्लस उसके साथ एक एग्जांपल है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, वो कहता है कि एक जो है वो मेन वोल्टेज जो है उसके सप्लाई जो है उसके साथ आपका 240 का वोल्टेज है। मेन सप्लाई के साथ जो भी वोल्टेज होता है उसे आप वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कहते हो। इसी तरह वो 240 वोल्ट है, उसके साथ जो दूसरा वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज है वो आपके पास है 12 वोल्ट। फिर वो कहता है कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, चक्रों की तादाद में प्राइमरी उसको आप एन पी से जाहिर करते हो। प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद वो 2000 है। अब आपने सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद जो है वो फाइंड करनी है। फार्मूला आपके पास होता है एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। एन एस इधर ही रहेगा और एन पी आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी एस की वैल्यू आपके पास 12 है और इसी तरह वी एन पी की वैल्यू आपके पास 2000 है और इसी तरह वी पी की वैल्यू आपके पास 240 है। इन तीनों की वैल्यूज जैसे ही आप पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 2000 से और 240 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल का आपके पास जो चक्रों की तादाद है वो 100 आ गई। अगले न्यूमेरिकल में वो कहता है मेन सप्लाई के साथ जो वोल्टेज जुड़ा हुआ है वो 20 वोल्टेज है और एन एस ओवर एन पी की जो रेशियो दी हुई है वो 1/100 है। वो कहता है वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी आप फाइंड करो। फार्मूला वही रहेगा एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। आप फार्मूला अरेंज करें, ये एन पी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एस और वी पी एज इट इज़ रहेगा। फिर आप एन पी और एन एस को डिवाइड कर दो और वी एस को इधर से सेपरेट कर दो। एन पी और एन एस की वैल्यू आप यहाँ पर पहले 100/100 थी, चूँकि एन पी ऊपर आ गया और एन एस नीचे आ गया इसलिए 100/1 आ गई। और वी पी की वैल्यू आपके पास 20 वोल्ट थी। अब तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी जो है 100 और 20 को मल्टीप्लाई करने से 2000 वोल्टेज आ गया। एग्जाम्पल नंबर 15.1 है। अब वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज जो है इसके अंदर 240 वोल्ट है। अब वो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी जो है वो आपके पास इस वक्त इस न्यूमेरिकल में 12 वोल्ट है और वो करंट ऑफ प्राइमरी जो है वो 0.8 एम्पेयर दिया गया है। करंट ऑफ सेकेंडरी 0.8 एम्पेयर दिया गया। करंट ऑफ प्राइमरी आपने फाइंड करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो के मुताबिक जितना वोल्टेज पैदा होता है, जितना वोल्टेज आपके पास होता है, जैसे रिएक्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट के, सेम इसी तरह इनपुट बराबर होगा आउटपुट के। जितनी एनर्जी टकराने से पहले बोल्स की होगी और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक सेम इसी तरह इधर भी है। ट्रांसफार्मर जितनी एनर्जी आप देंगे प्रोवाइड करेंगे उतना ही एनर्जी वो आपके पास जो आपको गिवन आउट यानी आउटपुट की सूरत में देगा। आपने इनपुट ऑफ प्राइमरी आपके पास बराबर है आई पी वी पी, वो बराबर है इनपुट ऑफ सेकेंडरी आई एस वी एस के। तो इस फार्मूले की मदद से आपने इनपुट ऑफ यानी करंट ऑफ प्राइमरी फाइंड करना है, वो इधर ही रहेगा और वी पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। आई एस यानी करंट ऑफ सेकेंडरी आपके पास न्यूमेरिकल में 0.8 मौजूद है, वो 0.8 पुट कर देंगे। वी एस यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वो आपके पास 12 है, वो पुट करेंगे। वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वो आपके पास 240 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 240 से डिवाइड कर देंगे तो करंट ऑफ प्राइमरी जो है वो आपके पास इस कॉइल का 0.04 एम्पेयर निकला है।